इस मजेदार और रोमांचक कहानी की शुरुआत होती है केल्विन नाम के एक डॉक्टर को दिखाते हुए, जो कि एक साइकोलॉजिस्ट का भी काम किया करता था। केल्विन से ट्रीटमेंट लेने के लिए काफी बड़े बड़े लोग आया करते थे, क्योंकि वो अपनी फील्ड में सबसे बेस्ट होता है। केल्विन ने अपनी रिसर्च की मदद से ऐसे ऐसे दिमागी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया था जो एकदम से आश्चर्यजनक है। केल्विन ने तो पूरे वर्ल्ड वाइड में अपना नाम कमा लिया था। लेकिन एक दिन जब केल्विन अपने घर पर होता है तो उसके पास दो लोग आ चुके थे। ये दो लोग किसी प्राइवेट स्पेस एजेंसी के लिए काम करते हैं, जिन्हें की केल्विन से कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी थी। दोनों जल्द से जल्द आकर केल्विन को एक वीडियो फुटेजेस दिखाते हैं। इस वीडियो के अंदर गैब्रियल नाम का एक आदमी मौजूद था, जो कि एक एस्ट्रोनॉट होता है और वो अभी स्पेसक्राफ्ट में यानी कि किसी ऑनगोइंग मिशन में था। लेकिन गैब्रियल जिस तरीके से बात कर रहा था तो केल्विन समझ गया कि जरूर ये कोई डिप्रेशन में है। उसके मन में ऐसी कोई इंपॉर्टेंट बात है जो वो दूसरे से शेयर करना चाहता है। तब जाकर हमें पता चला कि गैब्रियल और उसके क्रू मेंबर्स एक ऐसे मिशन पर गए हैं जहां उनकी प्राइवेट स्पेस एजेंसी को एक ऐसा प्लैनेट मिला था जिसके अंदर अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ ऊर्जा मौजूद थी। तो बहुत ज्यादा रिसर्च करने के बाद उन एजेंसी वालों ने ये डिसाइड किया कि अगर ये सारी ऊर्जा वो कन्वर्ट करके अपने यूज में लाने लगे तो पृथ्वी पर रिसोर्सेज जो लगातार कम होते जा रहे हैं और एनर्जी कंजम्पशन की प्रॉब्लम एकदम से सॉल्व हो जाएगी। इसी थॉट के साथ वो सभी अपनी रिसर्च कर रहे थे सोलारिस नाम के उस प्लैनेट के ऊपर। उन्होंने कैप्टन गैब्रियल के साथ कई सारे क्रू मेंबर्स को स्पेसक्राफ्ट में प्लैनेट की ऑर्बिट में भेज दिया था। वहां एक स्पेस स्टेशन भी स्थापित किया गया जहां से सारे रिसर्चर्स वहां पर रिसर्च कर सके। कुछ समय तक तो ये मिशन एकदम से नॉर्मल चल रहा होता है, पर अचानक कुछ अजीब सा हुआ। सभी लोगों ने अपना काम करना बंद कर दिया और एकदम से रिपोर्ट्स आना कम हो गए। पूछे जाने पर क्रू मेंबर्स अच्छी तरीके से जवाब भी नहीं देते थे और गैब्रियल भी शांत हो गया था। और उस पूरे मोमेंट के बाद गैब्रियल का ये वीडियो उनके पास आया है। गैब्रियल उसमें सिर्फ यही बता रहा था कि जरूर इस प्लैनेट के अंदर कुछ तो ऐसा है जो हमें इससे बांध कर रख रहा है। हम चाह कर भी यहाँ से नहीं जा सकते और कोई भी क्रू मेंबर्स हमारी बात नहीं मानेगा। यहाँ एक्चुअली कौन सी अजीब सी चीजें हो रही हैं, गैब्रियल को नहीं समझ रहा था। इसीलिए गैब्रियल ने ये वीडियो केल्विन के लिए रिकॉर्ड की थी कि वो यहाँ आकर उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करे। वो यहाँ से जाना चाहते हैं पृथ्वी यानी कि अपनी फैमिली के पास, बट किसी वजह से वो जा नहीं पा रहे हैं। दरअसल गैब्रियल और केल्विन एक दूसरे के दोस्त थे और गैब्रियल उसका पेशेंट भी होता है। केल्विन जिस तरीके से इलाज किया करता था, इसीलिए गैब्रियल श्योरली कह रहा होता है कि केल्विन यहाँ आकर कंडीशन को ठीक करने की कोशिश करे। सिर्फ वही कर सकता है, उसके अलावा कोई भी नहीं। अब केल्विन भी इस बात से शॉक हो गया। वो तो उन दोनों ऑफिसर से पूछने लगा कि अगर इतनी प्रॉब्लम हो रही है तो तुम लोगों ने कोई रेस्क्यू टीम वहां पर क्यों नहीं भेजी। दोनों ऑफिसर्स बताने लगे कि हमने पहले ही ऐसा किया था, लेकिन उस रेस्क्यू टीम का वहां पर जाने के बाद कुछ पता ही नहीं चला। मानो कि रेस्क्यू टीम उस प्लैनेट पे जाने के बाद एकदम से गायब हो गई और क्रू मेंबर्स किसी को भी शिप के अंदर आने ही नहीं दे रहे थे। उनका बिहेवियर इस तरीके से क्यों एग्रेसिव हो गया, किसी को नहीं आइडिया। और अगर वो आगे भी कोई रेस्क्यू मिशन भेजेंगे तो उनकी हालत यही होने वाली है। तो इसीलिए स्पेस एजेंसी ने ये डिसाइड किया कि वो केल्विन को इस मिशन पर भेजेंगे ताकि वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। इसके बदले वो केल्विन को ढेर सारे डॉलर्स देने वाले थे। अब यहाँ केल्विन इस बात पर बहुत ज्यादा सोचता है। उसे नहीं समझ रहा था कि ये डिसीजन करेक्ट होगा या फिर इनकरेक्ट। इनकरेक्ट हुआ तो केल्विन की भी जान जा सकती है, लेकिन गैब्रियल उसका एक बहुत ही अच्छा दोस्त था और इस तरीके से उसका मदद मांगना मतलब जरूर वो बहुत बड़ी मुसीबत में है। तो अब और कोई रास्ता ना होने के कारण केल्विन इस मिशन में जाने के लिए रेडी हो जाता है। केल्विन को अब स्पेस एजेंसी ने जल्द से जल्द ट्रेनिंग देना स्टार्ट किया कि वो स्पेस में कैसे सरवाइव करेंगे और वहां पर सारे काम करेंगे। कुछ ही दिनों के अंदर केल्विन सब कुछ सीख जाते हैं और उन्हें तुरंत ही लॉन्च करके एक स्पेसक्राफ्ट की मदद से सोलारिस प्लैनेट की ऑर्बिट में भेज दिया गया था। केल्विन को तो अब गैब्रियल के स्पेस स्टेशन से हैच करना होगा, जिससे वो बड़ी आसानी से गैब्रियल और उसकी बाकी टीम के पास पहुंच सके। केल्विन भी उस बड़े से प्लैनेट को पहली बार देख रहा था, जो बहुत फैसिनेटिंग होता है। अब केल्विन सीधा चला गया गैब्रियल के स्पेस स्टेशन के अंदर। यहाँ केल्विन को बिल्कुल नहीं बताया गया होता कि ये प्लैनेट किस सोलर सिस्टम में मौजूद है और इसकी लोकेशन क्या है। उसे तो सिर्फ प्लैनेट के ऑर्बिट में मौजूद स्पेस स्टेशन के अंदर जाकर सारी चीजें सॉल्व करनी थी। केल्विन अब सीधा अंदर की तरफ चला गया। क्रू मेंबर्स को आवाज लगाने पर केल्विन के सामने कोई नहीं आता, इसीलिए वो काफी परेशान होने लगा। जैसे ही केल्विन अंदर घुसता है तो उसे कई सारे खून के धब्बे दिखाई दे रहे थे, जो पूरी तरीके से स्पेसशिप के दीवारों पर लगे होते हैं। इस बात से केल्विन को कुछ अच्छी फीलिंग नहीं आ रही थी। फिर भी वो क्रू मेंबर्स को देखने के लिए अंदर चला जा रहा था। थोड़े ही समय के अंदर उसे 2 डेड बॉडीज दिखाई देती हैं। उन डेड बॉडीज को देखने के बाद पता चला कि जिस आदमी ने वीडियो बनाकर भेजा था यानी कि गैब्रियल, वो बहुत बुरी तरीके से मर चुका है और उसकी डेड बॉडी सामने की तरफ थी।
कैल्विन ये देखकर एकदम शॉक हो गया और उसकी आंखों से आंसू आने लगे। कैल्विन ये देखकर एकदम शॉक हो गया और उसे जरा भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि गैब्रियल मर चुका है। इसी तरीके के कई सारे क्रू मेंबर्स की डेड बॉडी वहां पर पड़ी हुई थी जिसके कोई सबूत नहीं होते कि ये कैसे मरे। कैल्विन को अब कंट्रोल सेंटर में से कुछ आवाज आ रही थी, इसीलिए वो उस तरफ जाने लगा। हमें तो अब कैल्विन के ठीक ऊपर खून के धब्बे दिखाए जाते हैं जो बढ़ते जा रहे थे। इसके पीछे एक बहुत ही खतरनाक रीजन है जो हमें कुछ समय में पता चल जाएगा। अब कैल्विन कंट्रोल सेंटर में जैसे ही गया तो वहां पर स्नो नाम का एक आदमी था। दरअसल स्नो इस पूरे क्रू का एक मेंबर होता है जो अभी तक सरवाइव करके बैठा हुआ था। लेकिन स्नो जिस तरीके से बातें कर रहा था, केल्विन समझ जाता है कि इसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है। केल्विन ने तो स्नो से पूछने की कोशिश की कि इतने क्रू मेंबर्स की डेड बॉडी यहाँ क्या कर रही है और स्पेस स्टेशन में एक्चुअल में हुआ क्या। स्नो तो यहाँ पर सिर्फ इतना ही बताता है कि गैब्रियल ने सुसाइड कर लिया और लोग अजीब तरीके से गायब होने लगे। केल्विन इस बात पर सोचने लग गया कि गायब होने लगे इस बात का क्या मतलब हो सकता है। इस पूरी जगह से स्पेस सेंटर से बाहर जाना वही एक रास्ता है यहाँ से निकलने का। स्नो तो यहाँ पर बहुत अजीब सी बातें कर रहा था कि उन्हें वो नहीं जाने देगी और चाहे कुछ भी हो जाए तुम भी ये नहीं कर पाओगे। केल्विन जो एक अच्छा साइकोलॉजिस्ट था वो स्नो की कंडीशन को समझ गया और उसे एक जगह पर बैठकर आराम करने के लिए कहा। तभी केल्विन की नजर गॉर्डन नाम की एक दूसरी क्रूमेट की तरफ जाती है। केल्विन तो अब सीधा गॉर्डन से पूछने लगा कि आखिर यहाँ एक्चुअल क्या हुआ। गॉर्डन ने भी सेम टू सेम कहा कि गैब्रियल ने सुसाइड कर लिया है और सभी लोग गायब होने लगे। अब तो केल्विन को भी इस कंडीशन के बारे में कुछ समझता ही नहीं कि यहाँ के क्रू मेंबर्स को हुआ क्या। पर अब केल्विन गॉर्डन को बताता है कि मैं तुम सभी को यहाँ से वापस पृथ्वी पर लेके जाने आया हूँ, तो तुम सभी जल्द से जल्द तैयारी करो पृथ्वी पर जाने का। पर गॉर्डन थोड़े से क्रीपी वे में कहती है कि तुम यहाँ से नहीं जा पाओगे, सिर्फ कुछ ही दिन की बात है जिससे तुम्हारा माइंड भी चेंज हो जाएगा। केल्विन इन बातों पर सोच ही रहा था, तभी अचानक उसे ऊपर की तरफ कोई भागता हुआ दिखाई देता है। ये कोई बड़ा क्रूमेट नहीं बल्कि एक छोटा बच्चा था जो लगातार ऊपर की तरफ जाता रहता है। अब केल्विन सोच में पड़ गया कि स्पेस मिशन के अंदर बच्चा क्या कर रहा है। इसी बात का पता लगाने के लिए केल्विन भी उस बच्चे का पीछा करने लगा। वो बच्चा ऊपर की तरफ कहीं गायब हो गया, इसीलिए केल्विन सीधा स्नो के पास आकर ये बताने लगता है। स्नो तो अब केल्विन को ये बताता है कि वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि गॉर्डन का बेटा है। स्नो पूरी बात केल्विन को बता नहीं रहा था कि यहाँ हो क्या रहा है, इसीलिए अब केल्विन कंफ्यूज होकर डायरेक्टली गॉर्डन के पास गया और उससे पूछने लगा कि ये क्या चीज है। तब जाकर गॉर्डन कहती है कि मैं भी इसे नहीं समझ पा रही और मैं तुम्हें कितना भी रोकने की कोशिश करूं पर ये तुम पर हावी हो ही जाएगी। केल्विन तो अब यहाँ पर स्नो और गॉर्डन दोनों से कह रहा था कि हमें पृथ्वी पर वापस चलना चाहिए, पर उन दोनों में से कोई भी राजी नहीं होता केल्विन की बात मानने से। अब केल्विन उन्हें फोर्स भी नहीं कर सकता था, इसीलिए कुछ दिनों तक वो यहीं पर रुककर उन्हें मनाने की कोशिश करेगा। स्नो ने तो केल्विन को एक एडवाइस दी कि तुम अपना दरवाजा बंद करके सोना, पता नहीं तुम्हारे साथ और क्या क्या हो जाए। केल्विन सीधा चले आया अपने बेडरूम के अंदर और सारी किताबें एक साथ में रख के वहां पर लेट गया। यहाँ कुछ ही घंटों के अंदर जब केल्विन को गहरी नींद आ जाती है तो उसे एक सपना आ रहा था। ये सपना उसके पास्ट के बारे में होता है, जब वो एक ट्रेन में जाता है और उसकी मुलाकात रियाना नाम की एक लड़की से होती है। बीच बीच में हमें सोलारिस प्लेनेट की झलक दिखाई जा रही थी, जैसे कि वो इसमें एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता हो। केल्विन रियाना से पहली बार मिल रहा था और दोनों के बीच अच्छी खासी बातचीत होने लगी। दोनों अच्छे दोस्त बन चुके थे और एक समय बाद रिलेशनशिप में भी आ गए। उनकी बॉन्डिंग इतनी अच्छी हो गई थी कि कुछ समय में जाकर उन दोनों ने शादी भी कर ली। अब यहाँ साल बीतते जा रहे थे और उनकी रिलेशन एक अच्छी तरीके से बनता जाता है, पर अचानक एक साल बीतने के बाद ही उनके बीच का रिलेशन खराब होने लगा। रियाना को बच्चे चाहिए थे पर केल्विन इसके लिए अभी रिस्पॉन्सिबल नहीं था। वो तो प्रेग्नेंट भी होती है, इसीलिए केल्विन गुस्से में उसे छोड़कर चला जाता है। हालांकि केल्विन ने सोचा था कि कुछ दिन में वो वापस आ जाएगा, पर तब तक उसकी वाइफ रियाना ने अपनी जान ले ली थी। इस पूरे इंसिडेंट के कारण केल्विन आज तक अपने आप को माफ नहीं कर पाया है और तो और उसे हर रात इसी मोमेंट की विजन आया करते थे। अब कई घंटों तक आराम करने के बाद जब केल्विन सोकर उठता है तो वो एकदम शॉक रह गया, क्योंकि वो अपने बेड पर उसकी मरी हुई वाइफ रियाना को देख रहा था, जो कि केल्विन के क्लोज आने की कोशिश कर रही होती है। केल्विन इस बात से इतना डर गया कि वो तुरंत ही उठकर खड़ा हो गया था। उसे अपने आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि ये चीजें कैसे पॉसिबल हो सकती हैं। केल्विन को एक समय पर लग रहा था कि ये उसका विजन है और जल्द से जल्द खत्म हो जाएगा, पर यहाँ तो उसकी वाइफ रियाना सच में मौजूद थी जो मर चुकी होती है।
केल्विन जो खुद एक साइकोलॉजिस्ट था उसका दिमाग चकराने लगा। वो बार बार जाकर उसे टच करके देखता है कि ये रियलिटी में है कि नहीं, और फिर बाद में पता चलता है कि ये सच में हो रहा है। ये रियाना का एक डुप्लीकेट होता है जो पता नहीं कहां से आया और कहां से जनरेट किया गया। सारी चीजें तो केल्विन के दिमाग में चल रही थी, आखिरकार ये रियलिटी में कैसे कन्वर्ट हो गई। अब इन्हीं बातों को कंफर्म करने के लिए केल्विन ने रियाना से कई सारे सवाल किए। ये वो सवाल थे जो उन दोनों के बीच काफी ज्यादा सीक्रेट होते हैं। चौंकाने वाली बात हो गई कि रियाना वो सारे सवालों के जवाब एकदम करेक्ट दे पा रही थी। इस बात से केल्विन का दिमाग और चकराने लगा। वो नहीं समझ पाता कि इन चीजों को कैसे हैंडल किया जाए। एक साइकोलॉजिस्ट होने के नाते उसे इतना तो पता था कि कोई भी मरा हुआ इंसान वापस नहीं आ सकता, ये नेचर की उसूलों के खिलाफ है। इसीलिए अब केल्विन इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है कि उसने एक एस्केपिंग पॉड के अंदर रियाना के डुप्लीकेट को बिठाया और उसे दूर कहीं स्पेस में छोड़ दिया। रियाना यहाँ पर कुछ नहीं जानती थी, वो तो सिर्फ केल्विन के पास रहकर उसे कंफर्टेबल फील कराना चाहती थी। बट केल्विन इन चीजों पर भरोसा ही नहीं कर रहा था। उसे लग रहा था कि ये कोई डरावना सपना है जो कुछ समय बाद खत्म हो जाएगा। अब केल्विन यहाँ पर स्नो से मिल रहा था और सारी कंडीशन के बारे में बताता है। स्नो ने तो बोल दिया कि मुझे पता था ये सारी चीजें होंगी, इसीलिए मैंने तुम्हें पहले ही वार्न किया था यहाँ पर रहने से। स्नो ने तो ये भी बताया कि मेरा मरा हुआ भाई भी मुझे दिखाई देता है। तो अब जाकर हमें उस पूरे स्पेस स्टेशन और बड़े से प्लेनेट का एक सीन दिखाया गया जो एक तरीके से उनके ऊपर प्रभाव डाल रहा था। और ये जो अजीब सी चीजें उनके साथ हो रही हैं, इसके अंदर उस प्लेनेट का बड़ा सा रोल है। स्नो तो अपने रिसर्च के अकॉर्डिंग केल्विन को ये बता रहा था कि हम इस प्लेनेट के ऑर्बिट के बहुत क्लोज हैं और जो ऊर्जा इसके अंदर से निकल रही है उसका पूरा असर हमारे ऊपर हो रहा था। हम इंसान स्टार्टिंग से ही सोचते हैं कि हम पृथ्वी पर रहकर बहुत बड़े बन जाएंगे, लेकिन ब्रह्मांड इतना ज्यादा बड़ा है और वहाँ पर ऐसी एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लाइफ हो सकती है जो कि हम इंसानों के दिमाग और पूरे सोल को कंट्रोल कर सकती थी। ये चीजें उस बड़े से प्लेनेट से निकलने वाली ऊर्जाएं कर रही थी जो इंसानों के दिमाग और उनकी सारी मेमोरीज को कलेक्ट करते हुए उसी तरीके की कैरेक्टर रियलिटी में कन्वर्ट कर देते थे और उन इंसानों को वही चीजें दिखाई देती जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जैसे कि इस समय केल्विन को अपनी मरी हुई वाइफ रियाना दिखाई दे रही है, गॉर्डन को अपना छोटा बच्चा दिखाई देता था और स्नो को अपना मरा हुआ भाई। तो ये चीजें सिर्फ और सिर्फ प्लैनेट से निकलने वाली ऊर्जा और उसके अफेक्शन की वजह से हैं। केल्विन इन बातों को समझ तो रहा था पर उसे बिलीव करने का मन ही नहीं करता, क्योंकि अब तो उसने अपनी वाइफ के रेप्लिकेशन को उस एस्केपिंग पॉड में दूर कहीं अंतरिक्ष में भेज दिया है। सो के चले जाने के बाद केल्विन वापस से सोने लगता है, जिसमें कि वो अपनी वाइफ रियाना के ही सपने देख रहा था। थोड़ी देर के अंदर वहाँ कुछ अजीब सी चीजें होती हैं और वापस से रियाना का डुप्लीकेट वहाँ आ गया था। इस बार जब केल्विन ने रियाना को देखा तो वो उसे स्पेस में नहीं भेजता, बल्कि उससे बैठकर उसके कैरेक्टर को समझने लगता है। केल्विन एक अच्छा साइकोलॉजिस्ट था तो वो उससे कई सवाल पूछने लगा कि वो कैसी है और क्या कर रही है। कई मिनटों तक इसी तरीके से टेस्ट लेने के बाद केल्विन ये डिसीजन पर आता है कि ये पूरी तरीके से रियाना नहीं है, लेकिन इसके पास वो सारी मेमोरीज हैं जो मुझे पता है। यानी कि ये सोलारिस प्लैनेट केल्विन के दिमाग में झांककर उसके अकॉर्डिंग सारी मेमोरीज रियाना के दिमाग में डाल रहा था। यानी जो चीजें केल्विन को पता होंगी वही चीजें रियाना के डुप्लीकेट को पता हो सकती हैं। इसी तरीके से स्पेस सेंटर के ऊपर कई सारे क्रू मेंबर्स को अपनी इस विजन का सामना करना पड़ा था। जो नर्म दिल के थे वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाए और इस घुटन के कारण अपनी जान ले ली, और कुछ तो इतने पागल हो गए कि आने वाले रेस्क्यू मेंबर्स को ही मारने लगे, क्योंकि ये प्लेनेट ना ही उनके सारे मेमोरीज को रियलिटी में कन्वर्ट करता था बल्कि उनकी करंट वाले माइंड के सिचुएशन को भी चेंज कर देता था। पर यहाँ केल्विन के लिए सबसे बड़ी बात है कि इस जगह से निकलना और पृथ्वी पर वापस जाना। वो ये चीज कैसे करता है ये बहुत ज्यादा एक्साइटिंग है। केल्विन तो अब इन सारी चीजों पर बहुत ज्यादा सोचने लगा था, लेकिन इस बार वो अपनी वाइफ रियाना के डुप्लीकेट को अच्छी तरीके से ट्रीट करता है और उसे सिर्फ इतना बताता है कि हम किसी दूसरे प्लेनेट की तरफ हैं, तुम एक स्पेसशिप में हो और हम एक मिशन कर रहे हैं। इसके अलावा केल्विन ने रियाना को कुछ नहीं बताया था, लेकिन थोड़े समय में ही रियाना ऐसा महसूस करने लगी कि जो उसके अंदर यादें डाली गई हैं, दरअसल इन सारी यादों को रियाना ने जिया ही नहीं था। यानी रियाना की डुप्लीकेट समझ चुकी थी कि उसे किसी ने बनाया है। केल्विन तो अब सीधा स्नो और गॉर्डन के पास चला जाता है इस विषय पर बात करने के लिए। गॉर्डन बता रही थी कि भले ही हमें लग रहा है कि ये सारी चीजें उस प्लेनेट की ऊर्जा की वजह से हो रही हैं, पर गॉर्डन का नजरिया थोड़ा सा अलग था। वो कहती है कि या तो इस प्लेनेट पर जो एडवांस सिविलाइजेशन है वो इसका यूज कर रहे हैं, या फिर ये पूरा प्लेनेट ही एक स्पेसशिप है जो एडवांस सिविलाइजेशन का हो सकता है, या तो ये पूरा प्लेनेट एक एलियन स्पेसशिप है जो हमारी यादों से खेल
रहा है और उन चीजों को रियलिटी में कन्वर्ट कर देता है जो कि हम डिजायर रखते हैं। ये अच्छी बात हुई कि जो भी चीजें रियलिटी में कन्वर्ट हो रही थी वो उन्हें प्लेजर प्रोवाइड करती हैं, ना कि उनके ऊपर हमला करके। पर सबसे बड़ा सवाल था कि जब भी कोई क्रू मेट यहाँ से जाने की कोशिश करता तो उनका बिहेवियर चेंज हो जाता और वो अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर पाते। एंड में उन्हें यहाँ से तो निकलना ही होगा, तो इसके लिए सॉल्यूशन पर वो सभी डिस्कस करने लगे। तब जाकर स्नो एक बात बताता है। स्नो ने तो प्लेनेट से निकलने वाली ऊर्जा के ऊपर स्टडी की थी और ये एक ऐसे हेक्सागोन पार्टिकल से बनी हुई होती है जिसे अगर वो डिकोड करे तो इस पूरे फोर्स को तोड़ा जा सकता था। और ये सारे जो डुप्लीकेट बन रहे हैं ये भी उसी पार्टिकल से बनते थे। केल्विन, जिसके पास अब उसकी मरी हुई वाइफ की रेप्लिका आ चुकी थी और वो खुश रहने लगा था, वो तो सीधा गॉर्डन और स्नो से कह देता है कि हमें अब वापस पृथ्वी पर लौटना होगा। रियाना मेरे साथ है तो हम इसे एक सबूत के तौर पर वहां लेके जा सकते हैं। लेकिन यहाँ गॉर्डन इस सारी चीजों के अगेंस्ट हो गई। गॉर्डन ने कहा कि हम इसे पृथ्वी पर नहीं लेके जा सकते क्योंकि हमें बिल्कुल अंदाजा नहीं कि जिस तरीके से ये प्लेनेट हमारे ऊपर असर कर रहा है, अगर उसे पता चल गया पृथ्वी की लोकेशन और वो वहां पर भी अपना असर करने लगा तो सोच सकते हो कितनी बड़े पैमाने पर तबाही होगी। दुनिया के सारे मरे हुए इंसान जिंदा हो जाएंगे और चारों तरफ तबाही होगी। लोगों के मानसिक संतुलन बिगड़ जाएंगे और वो एक दूसरे का ही कत्ल करने लगेंगे। इसीलिए गॉर्डन का साफ कहना था कि केल्विन अपनी वाइफ रिहाना के डुप्लीकेट को नहीं लेके जा सकता। पर केल्विन तो यहाँ बहस करने लगा कि मैं अपनी वाइफ को लेकर जाऊंगा, मुझे अपनी गलती सुधारने का मौका मिलना चाहिए और रिहाना मेरी जिंदगी में वापस आ चुकी है तो ये एक बहुत ही अच्छा चांस है। गॉर्डन तो केल्विन को फिर से कहती है कि इस पूरी ऊर्जा ने तुम्हारे दिमाग को कंट्रोल कर लिया है और शायद वो यही चाहती है कि हम सभी पृथ्वी की तरफ जाएं। इतनी बहस करने के बावजूद भी केल्विन मानता नहीं और वो तो एकदम जिद पर अड़ गया था। केल्विन जब अपने कमरे में सोया हुआ होता है तभी अचानक उसकी नींद खुली। रियाना की डुप्लीकेट पता नहीं क्यों रो रही थी और वो तुरंत ही दूसरे कमरे में चली जाती है। केल्विन जब रियाना को नहीं पाता है अपने बेड पर तो वो तुरंत उसे ढूंढने गया, तब पता चलता है कि रियाना ने एक एसिड पीकर अपनी जान ले ली है। केल्विन तुरंत ही मरी हुई रियाना को वापस लेकर अपने कमरे में आने लगा और अपने बाकी क्रू मेंबर्स को बुलाया। बात ये हो गई कि जिस तरीके से रियाना की यादें थी कि उसने रियलिटी के अंदर जहर खाकर अपनी जान ले ली होती है, उसी तरीके से ये डुप्लीकेट रिएक्ट कर रही थी। यानी जितनी भी डुप्लीकेट आए रियाना अपनी जान खुद ले ही लेगी। पर यहाँ स्नो और गॉर्डन आकर केविन को समझाते हैं कि मुझे नहीं लगता कि रियाना मर सकती है। थोड़ी ही देर में रियाना वापस से हील होने लगी, जैसे कि उसके अंदर कोई एबिलिटी आ गई हो। वो वापस से एकदम नॉर्मल हो जाती है, जिसे देखकर केल्विन एकदम खुश हो गया। पर ये और भी ज्यादा बुरी बात थी क्योंकि वो एक डिसीजन पर नहीं पहुंच पा रहे थे। अब यहाँ पर उस सुसाइड वाले मोमेंट के बाद रियाना बहुत डिस्टर्ब रहने लगी क्योंकि उसे सब कुछ पता चल चुका था अपने पास्ट लाइफ के बारे में कि किस तरीके से केल्विन ने उसे छोड़ दिया और वो अकेली हो गई। रियाना को तो अब किसी भी हालत में मरना था, जो कि उसका एक्चुअल नेचर होता है। वो इसी नेचर को बार बार रिपीट करते जा रही थी कि उसे किसी भी हालत में इस दुनिया से जाना है। केल्विन यहाँ बहुत कोशिश करता है अपनी रियाना को बचाने के लिए, इसीलिए वो रात भर सोता भी नहीं। पर अब अचानक कुछ देर के लिए केल्विन की आंख लग गई थी। केल्विन ने जब आंखें खोली तो रियाना उसके कमरे में मौजूद ही नहीं होती। वो तुरंत ही जाकर उसे ढूंढने लगा। फिर बाद में पता चलता है कि गॉर्डन ने उसी टेक्नोलॉजी की मदद से रियाना के डुप्लीकेट को हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। केल्विन इसके लिए गॉर्डन के ऊपर बहुत चिल्ला रहा था, पर इस सिचुएशन में यही अच्छा डिसीजन होता है। गॉर्डन जो सारे क्रू मेंबर्स में से सबसे समझदार थी, उसने इसी टेक्नोलॉजी का यूज करके बाकी क्रूमेट्स के डुप्लीकेट वाले वर्जन्स को खत्म किया था और अपना दिमागी संतुलन खो बैठने के कारण उन सारे क्रू मेंबर्स ने अपनी ही जान ले ली। लेकिन वो नहीं चाहती थी कि केल्विन के साथ भी ऐसा हो, इसीलिए उस पार्टिकल का यूज करने के कारण अब रियाना का डुप्लीकेट वापस नहीं आने वाली। केल्विन को अच्छे से समझाने के बाद वो समझ तो जाता है, लेकिन थोड़ी देर में जब वो दोनों आगे जाते हैं तो उन्हें ऊपर की तरफ कुछ खून के धब्बे दिखाई दे रहे थे। ये वही होते हैं जो हमें कहानी की शुरुआत में दिखाए गए थे। जैसे ही उन्होंने ऊपर के रास्ते को ओपन किया तो बहुत ही शॉकिंग बात पता चलती है। उस जगह पर कोई और नहीं बल्कि स्नो की डेड बॉडी रखी गई थी और जो स्नो उनके साथ था वो तो उसका एक डुप्लीकेट होता है, जिसने कि असली वाले स्नो को जान से मार दिया और उसकी जगह ले ली। केविन और गॉर्डन को ये बारे में पता चल गया था, इसीलिए वो डुप्लीकेट वाले स्नो से आकर पूछताछ करने लगे। डुप्लीकेट वाला स्नो सिर्फ यही कहता है कि जब मेरा क्रिएशन हुआ तो वो रियल वाला स्नो मुझे मारने की कोशिश कर रहा था, मैंने सिर्फ अपनी प्रोटेक्शन की है और उसे ही मार दिया। केविन और गॉर्डन इस बात से चौंक जाते हैं क्योंकि इसी डुप्लीकेट वाले गॉर्डन ने वो पार्टिकल्स की सॉल्यूशन बताया था जिससे उसकी ऊर्जा को खत्म किया जा सकता है। फिर आखिरकार ये ऐसा क्यों कर रहा है?
तब जाकर स्नो ने बताया कि ये सारी चीजें पहले से प्लान थी। बार बार इस टेक्नोलॉजी के यूज करने पर स्पेसशिप की एनर्जी सोर्स में बदलाव होते थे, एनर्जी बहुत ज्यादा कम हो जाती, जिससे कि अब उनके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी बची नहीं होती और धीरे धीरे बड़ा सा सोलारिस प्लैनेट उन्हें अपनी तरफ खींच रहा होता है। एक बार अगर वो सोलारिस प्लैनेट में मिल गए तो उनका वजूद ही खत्म हो जाएगा। यही रीजन था कि डुप्लीकेट वाले स्नो ने उन्हें उस टेक्नोलॉजी के बारे में बताया। अब सब कुछ जानने के बाद केविन की आंखें खुल चुकी थी और वो तुरंत ही गॉर्डन को कहता है कि हमें सूट पहनकर मेरे दूसरे वाले स्पेसक्राफ्ट में बैठना पड़ेगा, जिसकी मदद से हम वापस पृथ्वी की तरफ चले जाएंगे। दोनों जल्द से जल्द तैयार होने लगे और अथीना नाम की अपने दूसरे स्पेसक्राफ्ट के अंदर जाते हैं। हमें तो एक बहुत ही खतरनाक व्यू दिखाया जा रहा था सोलारिस प्लैनेट का, जो उस स्पेस सेंटर को अपने करीब खींचता जा रहा था। ऐसा लग रहा होता है कि उसकी ऑर्बिट ने स्पेस सेंटर को जकड़ लिया है। अब इस पूरे प्रोसेस में केल्विन को अपने कुछ विजन आते हैं जब वो पृथ्वी पर हुआ करता था। ये वो मोमेंट होता है जब रिहाना की मृत्यु हो चुकी थी और तब से ही केल्विन अपने आप को गिल्टी मानता था रिहाना की मृत्यु का, और वो तब से अकेला रहता आ रहा है। केल्विन के दिमाग में अब यही चलता है कि वो पृथ्वी पर आखिरकार कब जाएगा। उसकी वाइफ भले ही मर गई हो, लेकिन उसे बाकी सारे दोस्तों से मिलना था और उनके साथ दिन गुजारने थे। पर अब वो मोमेंट कब आएगा केल्विन को कुछ समझता ही नहीं। पर ताज्जुब की बात ये थी कि केल्विन उसी टाइमलाइन में पृथ्वी पर अपने दिन गुजार रहा था। केल्विन जब अपने घर में खड़ा होता है तो वो सब्जियां काट रहा था, तभी अचानक उसकी उंगली कट गई। केल्विन जल्द से जल्द उसे धोने के लिए जब आगे बढ़ा तो उसके हाथ पर लगा हुआ घाव अपने आप ही हील हो जाता है, जिससे हमें ये बात पता चली कि शायद ये केल्विन की इमेजिनेशन है। अब तो केल्विन के सामने अचानक मरी हुई वाइफ रिहाना आ चुकी थी, जो पहले से बहुत ज्यादा सुंदर लग रही होती है। केल्विन सेकंड थॉट ना लाते हुए सीधा अपनी वाइफ को जाकर गले लगा लेता है। दोनों उस समय बहुत ज्यादा खुश लग रहे थे। तब जाकर एक सच्चाई का पता चला कि उनका स्पेस सेंटर सोलारिस प्लैनेट के ऑर्बिट में था, वो बहुत बुरी तरीके से सरफेस पे जाकर क्रैश हो गया है। उस प्लैनेट ने ही उन्हें अपनी तरफ खींचा, जो कि अब उनके मरने के बाद उनके ही इमेजिनेशन को जी रहा है, जो कि अब केल्विन और गॉर्डन के मरने के बाद उनकी यादों के सहारे जी रहा है। शायद ये प्लैनेट इसी तरीके से काम करता था और उसे सिर्फ इंसानों की इमेजिनेशन और मेमोरीज चाहिए थी। तो अगर क्या होगा कि इस प्लैनेट को पृथ्वी के बारे में पता चल जाए और ये ट्रेवल करते हुए पृथ्वी को भी अपने ऑर्बिट में ले ले। हर एक इंसान जिसकी मेमोरी में कुछ पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं और वो अपने मन में कुछ डिजायर रखता है, वो सब का सब रियलिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद कितनी तबाही होगी और इंसान बच भी पाएंगे कि नहीं, ये कोई नहीं इमेजिन कर सकता। और ऐसे प्लैनेट सच में होते होंगे जिसके बारे में हमें नहीं पता, तो नहीं पता तो यही अच्छा है। बाकी ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।